हिंदू धर्म में भी ये बात कही है भैया, हिंदू धर्म में भी ये बात कही है, ब्राह्मण के विषय में ये बात कही है गीता में। क्या कहा कि कोई भी जीव जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण भी हो सकता है। जरूरी नहीं है जन्म से ब्राह्मण हो, उसे शास्त्रादिक का ज्ञान ना हो तो वो पूजा करने के योग्य नहीं कहा वहाँ। लेकिन कर्म से ब्राह्मण है, भले वो ब्राह्मण कुल में जन्ना जन्मा हो, लेकिन वो पूजा करने योग्य है यदि उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान है पूरा। तो है कि नहीं है? हमारे जैन में कोई व्यक्ति जैन धर्म नाम लगाता हो जैन आगे, और उसको जैन धर्म के बारे में ABCD नहीं पता, तो वो काय का जैन। लेकिन कोई ऐसा अजैन व्यक्ति है जो आज भी है ना, यूनिवर्सिटी इत्यादि में दर्शन शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, वो जानते हैं जैन दर्शन क्या कहता है। हमारे जैनों को नहीं पता कि भैया जैन धर्म में भगवान करता नहीं है, अकर्ता है। हमारी जैन धर्म की अहिंसा, वास्तविक अहिंसा क्या है, तो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, हमारे जैनों को नहीं पता। कोई आज कह देता है किसी भी जैन व्यक्तियों से कि भैया जैन धर्म कहता है, हमारे भगवान महावीर कहते हैं कि हमारे धर्म पर कोई संकट आए तो तलवार हाथ में उठा लेना। अरे मूर्खों, कभी गलती से भी मत सोचना ये बात, कभी गलती से भी मत सोच लेना। हाँ, इतना है कि कोई भी जैन श्रावक अपनी भूमिका के योग्य परिवार और धर्म की आंच आने पर तलवार उठाता है, शस्त्र उठाता है, सब करता है। लेकिन आप इस बात को जैन धर्म से मत जोड़ना कि जैन मुनिराज ऐसा कहते हैं या जैन महावीर भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो ऐसा कहते हैं कि एक गृहस्थ श्रावक इस प्रकार के कार्य करता है, लेकिन उसको भी उसका पाप ही लगता है, कोई पुण्य नहीं लगता। हाँ, ये बात सही है, श्रावक की भूमिका में इतने उच्च परिणाम नहीं आते मुनिराजों जैसे कि आप कृतकार्यत अनुमोदना से 5 पाप के त्यागी हो गए, लेकिन उपदेश तो 5 पाप का त्याग करना ही है। वहां आपकी भूमिका का कथन किया गया है कि मुनिराजों के ऐसे परिणाम होते हैं, श्रावक के ऐसे परिणाम होते हैं। ये नहीं कहा कि मुनिराज ऐसे रहो, श्रावक ऐसे रहो। समझ में आया कि नहीं आया? भाई कहा तो यही है कि आपको सच्चा सुख प्राप्त करना है, आपको पूर्ण रूप से पापों का त्याग करना है। जब भी दिगंबर मुनिराज उपदेश देते हैं तो ऊंचा चढ़ने का उपदेश देते हैं, कहते हैं 5 पापों का त्याग कर। यदि तुझसे नहीं होता है ना तो अणुव्रत धारण कर, और अगर वो भी नहीं होता है छोटे छोटे नियम ले। फिर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये जीव तो कुछ और ही समझता है। उन्हें लगता है अब हमने ये ले लिया, हमें पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। अणुव्रती जीव के लिए ये कहा, अगर पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के लिए, कि वो संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा उसके पाई जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छूट है। कहते हैं ना छूट नहीं है उसको, भाई साहब है कि नहीं आया? वो उसको बराबर पाप लग रहा है उसका। जैसे आपको संकल्पी का आपने त्याग नहीं किया तो आपको संकल्पी का भी पाप लगता है, ऐसे ही उसने संकल्पी का त्याग किया तो उसके उतना पुण्य है, लेकिन बाकी 3 का बराबर पाप लग रहा है। उस भूमिका के योग्य उसका आचरण बताया कि इस गुण स्थान में ऐसा आचरण जीव का होता है, या ऐसे आचरण वाले जीव को ऐसा गुण स्थानवर्ती कहा। मैं कि नहीं है, उसका नाम रखा है ऐसे जीव का। तुमने समझ लिया? है कि नहीं है? बहुत बड़ी गलती। कभी भी ये जोड़ना, ये जैन धर्म का अपमान है, तीर्थंकरों का अपमान है, दिगंबर मुनिराजों का अपमान है। ऐसा कहना कि जैन धर्म कहता है कि धर्म पे आँच आए तो शस्त्र उठा लो, बिल्कुल नहीं कहता ऐसा धर्म, बिल्कुल नहीं कहता जैन धर्म। जैन धर्म तो ये कहता है कि भैया दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, तो अपने परिणाम खराब मत करना। तू चैतन्य है, तू अपने आप को देख, तू अकर्ता है, तू ज्ञाता दृष्टा है, तू भगवान आत्मा है। अगर जैन धर्म ऐसा कह रहा होता ना तो स्वयं भगवान महावीर धर्म की आंच पे धर्म को बचाने आए थे, जैसे हिंदू धर्म में होता है। वहां तो कहा हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, जैन धर्म में ऐसा नहीं। वहां तो ऐसा भी कहा जाता है धर्म की रक्षा के लिए भगवान खुद अवतार लेके आ जाते हैं शस्त्र उठाने के लिए। हमारे यहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि भगवान अवतार लेके आ रहे हो शस्त्र उठाने के लिए, कहीं ऐसा नहीं है। विचार तक नहीं करते। हमारे जैन समाज में तो लोग, उनको मतलब ही नहीं है एक्चुअली शास्त्र क्या कहते हैं, जैन धर्म क्या कहता है, और जैन शास्त्रों में क्या लिखा है, किस अपेक्षा से कहाँ क्या बात कही है, मोक्ष मार्ग क्या है, मैं कौन हूँ, ये जैन दर्शन क्या है, जिन प्रतिमा क्या है, जिन गुरु क्या है, जिन शास्त्र क्या है,
किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। बस बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, खाना वाना खाएंगे, होटलों में जाएंगे और बढ़िया ज़िंदगी कट रही है, इससे मतलब है। इसलिए कहते हैं कि नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे वो ऊंचा हो जाए, उच्च कुल में कोई हीन कार्य करे तो नीचा हो जाए। भले तुमने जैन कुल प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हें बिल्कुल रत्ती भर जानकारी नहीं है ना अपने जैन धर्म की, तो तुम नीच कुल वाले के बराबर हो। और कोई